अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्टिंग वेल। तो जनाब, क्या आपने किसी बैंक या डीएफआई यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कोई लोन या कर्ज तो नहीं लिया? अगर लिया है और जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 के इस लॉकडाउन में हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या रिलीफ मिला है, तो इसलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ मोरेटोरियम या डेफरमेंट और इसके फ़ायदे या नुकसान। तो मेरा नाम मोहम्मद इतरत अब्बास नकवी है। लेट्स बिगिन। मोराटोरियम या डेफरमेंट कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लोन, होम लोन, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट फाइनेंस में ऑलरेडी ऐसा होता है कि बैंक आपको कुछ साल या महीनों तक रिलैक्स कर देता है कि आप कुछ पे ना करें या जस्ट इंटरेस्ट पे करें, मगर इतने बड़े पैमाने पर शायद ये पहली ही मर्तबा हुआ है। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डेफरमेंट या मोराटोरियम कोई वेवर यानी माफ़ी नहीं है लोन में, बल्कि ये जस्ट रिलैक्सेशन है कुछ पीरियड के लिए। जैसा कि आपने यूटिलिटी बिल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी या गैस के बिल में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बिल्स माफ़ नहीं किए बल्कि इनकी माहाना एक साथ बना दी हैं। तो जनाब, 26 मार्च 2020 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसको आप उनकी वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। उसके मेन पॉइंट्स पर अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डीएफआई या बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो कंज्यूमर की डेट टू बर्डन रेशो यानी रीपेमेंट कैपेसिटी को 50% से 60% कर दें। उनकी नेट डिस्पोजेबल इनकम का, यानी वो इनकम जो टैक्स और लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद बचती है। सेकेंडली, डीएफआई और बैंक्स कस्टमर्स की लिमिट को 15% से बढ़ाकर उनसे इसकी वसूली अगले 12 महीने के बिल में करें। थर्ड पॉइंट यह है कि डीएफआई या बैंक्स बोरोवर यानी जिसने कर्ज लिया है 30 जून 2020 तक, इसकी रिक्वेस्ट आने पर 1 साल या इससे कम पीरियड जितना वो चाहे प्रिंसिपल यानी असल ज़र डेफरमेंट देंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस लिए बगैर, या मार्कअप पर मार्कअप चार्ज नहीं करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेशन होगी, ना कि कंपाउंडिंग रेट पर। डीएफआई या बैंक्स ने 15 दिनों के अंदर बोरोवर को अपने फैसले से मुतल्लिक बताना होगा कि उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट, और रिजेक्शन की सूरत में इसकी डिटेल्स और रीज़न भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डिस्कस करना होंगी। बोरोवर्स के पास 180 डेज़, इनके 180 दिन का टाइम है, यानी 30 जून 2020 तक कि वो इस तारीख तक डेफरमेंट की रिक्वेस्ट दे सकता है। अगर वो रिक्वेस्ट देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाती है तो इनकी ईसीआईबी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर बोरोवर 180 दिन तक ना अपनी पेमेंट को रेगुलर करता है ना ही रिक्वेस्ट देता है, तो इस सूरत में इसकी ईसीआईबी इफेक्ट होगी पहले से मौजूद रूल्स के मुताबिक, यानी कि लोन डिफ़ॉल्ट में जाएगा, जीसीएल ग्रॉस क्रेडिट लॉस बुक होगा और क्लासिफिकेशन में चला जाएगा। तब जाहिर है ऐसी सूरत में उसे आइंदा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में मुश्किल होगी। तो जनाब, ये तो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर। अब देखें बैंक्स क्या कर रहे हैं। कुछ बैंक्स ने तो स्ट्रेट अवे अपने कस्टमर को डेफरमेंट या मोराटोरियम दे दिया, जैसे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 मार्च 2020 को 3 मंथ्स का मोराटोरियम यानी डेफरमेंट का सर्कुलर पास किया और इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाया। इसी तरह कुछ बैंक्स हैं जो कस्टमर की रिक्वेस्ट को वेट कर रहे हैं कि या तो इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवा दें, अदरवाइज डेफरमेंट की रिक्वेस्ट दे दें। अब अगर पाकिस्तान के बैंक्स में हम पर्सनल लोन की बात करें तो
मेनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन के आप 1 साल तक कुछ पे ना करें और 1 साल के बाद आपको पूरी इंस्टॉलमेंट प्लस उस इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी अगर आपने 3 लैक्स का लोन 5 इयर्स के लिए लिया था और अब उसका ₹2 लाख प्रिंसिपल और रिमेनिंग 2 इयर्स हैं, तो उस डेफर्ड प्रिंसिपल यानी 2 लाख के ऊपर आपको 1 साल का इजाफी मार्कअप देना होगा एग्जिस्टिंग मार्कअप रेट पर, जो कि तकरीबन 15 से 17% होगा स्प्रेड को मिलाकर, ना कि न्यू मार्कअप रेट पर जो कि तकरीबन अप्रैल से चेंज हो गया है और कम हो गया है। मगर जो मार्कअप डेफर हुआ है उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो सिंपल काउंट हो रहा है, कंपाउंडिंग पर नहीं। जैसे कि स्टेट बैंक ने मना किया है कि नो मार्कअप ऑन मार्कअप, और ये सब आपको डेफरमेंट पीरियड के बाद बाकी के 2 साल में क्लब होकर पे करना होगा। यानी 1 साल मज़ीद लोन टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यूँ कहिए कि घुमा फिरा के आपकी इंस्टॉलमेंट डबल हो जाएगी। अब मज़े की बात यह है कि बैंक्स ये ऑप्शन दे तो रहे हैं, मगर आपको 1 साल की डेफरमेंट विद प्रिंसिपल एंड मार्कअप बोथ इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। इसकी रीज़न ये है कि बैंक सोचते हैं कि जो कस्टमर्स पूरा साल अपनी रेगुलर इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं कर पा रहा है कोविड-19 की सिनेरियो की वजह से, तो आगे क्या हालात अचानक इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो डबल इंटरेस्ट पे कर सकेगा विद इन। और दूसरी वजह यह है कि जब आप 1 साल की डेफरमेंट बैंक से अप्लाई करेंगे तो आपसे पहला सवाल ही ये करेगा कि क्या आप अब जॉबलेस हो गए हैं कि आपकी सैलरी नहीं आ रही, क्योंकि मोस्टली पर्सनल लोन सैलरी बेस ही मिलते हैं। तो इसीलिए आप फर्स्ट ऑप्शन को इग्नोर कर दें, नेवर माइंड। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। इसमें बैंक आपको प्रिंसिपल डेफरमेंट की ऑफ़र दे रहा है कि आप 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर की डेफरमेंट ले लें, मगर आप मार्कअप रेगुलर पे करते रहें, और जैसे ही आपका डेफरमेंट पीरियड ख़त्म होगा तो आपको डेफर्ड प्रिंसिपल पर मार्कअप पे करना होगा। आप जानते हैं आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है मार्कअप प्लस प्रिंसिपल से। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 6,000 है तो इसमें इंटरेस्ट 4,000 और प्रिंसिपल 2,000 हो तो प्रिंसिपल ₹2,000 पर एग्जिस्टिंग मार्कअप यानी काइबर प्लस स्प्रेड तकरीबन 15 से 17% जो भी है पर डेफर्ड पीरियड यानी 3 मंथ 6 मंथ या 1 साल का मज़ीद मार्कअप पे करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑफर यू एक्सेप्टेड। मगर यहाँ पर बैंक्स को चाहिए कि वो अगर कस्टमर से रेगुलर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो या तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल माइनस डेफर्ड प्रिंसिपल से जो रिमेनिंग प्रिंसिपल बचे उस पर मार्कअप चार्ज करें, ना कि टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर, क्योंकि ये तो कस्टमर पर एक्स्ट्रा बर्डन है कि वो पहले भी पे कर चुका है। पर क्या करें, ये मोराटोरियम की शायद कोई पुरानी रुत है जिस पर वो चल रहे हैं। अगर ऑटो लोन की बात करें तो इसमें इंस्टॉलमेंट के 3 पोर्शन होते हैं, प्रिंसिपल मार्कअप एंड इंश्योरेंस। इसमें इंश्योरेंस कस्टमर एडवांस में पे कर रहे होते हैं, यानी लोन टेन्योर के लास्ट ईयर में वो कोई इंश्योरेंस पे नहीं करते। ऑटो लोन में भी 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप 1 साल तक कुछ पे नहीं करते तो आपको ऊपर बताए गए डिटेल के मुताबिक पे करना होगा और आपकी डेफर्ड पेमेंट्स रिमेनिंग लोन टेन्योर में क्लब हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन यानी प्रिंसिपल डेफरमेंट में आपको मार्कअप के साथ इंश्योरेंस भी रेगुलर पे करना होगी, ताकि इन केस ऑफ एनी थेफ्ट और एक्सीडेंट आपको व्हीकल का क्लेम मिल सके। सेम इन द केस विद होम लोन फैसिलिटी। लास्ट में हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट की। तो जनाब, क्रेडिट कार्ड में आपके पास टोटल 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्रेडिट कार्ड में नॉर्मली 40% पर एनएम मार्कअप चार्ज किया जाता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड में डेफरमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको 36% पर एनएम मार्कअप की ऑफ़र अवेलेबल है फर्स्ट 3 ऑप्शन में। और इसमें बैंक्स आपको 3 मंथ 6 मंथ या 1 साल का डेफरमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में
आप कुछ पे नहीं करेंगे और डेफर्ड पीरियड के बाद यानी 3 मंथ 6 मंथ या 1 साल बाद आपको वन गो में 9% फॉर 3 मंथ्स, 18% फॉर 6 मंथ या 36% फॉर 1 ईयर के मुताबिक मार्कअप पे करना होगा विद प्रिंसिपल एंड अदर चार्जेस, और चार्जेस पर एडिशनल मार्कअप नहीं लिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आप जस्ट फीस और चार्जेस पे कर देंगे और प्रिंसिपल और मार्कअप को डेफर कर लेंगे, जो आपको पहले ऑप्शन के मुताबिक वन गो में पे करना होगा। थर्ड ऑप्शन में जस्ट प्रिंसिपल डेफर होगा, आप मार्कअप पे करते रहेंगे और डेफर्ड प्रिंसिपल पर मार्कअप 3% पर एनम चार्ज होगा। फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन ये है कि बैंक आपको 3 मंथ से 36 मंथ की इंस्टॉलमेंट प्लान 18% पर एनम ऑफर कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड बैलेंस को अंडर लिमिट लाना होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से आपका कार्ड ओवर लिमिट हो गया वो आप पे करेंगे, तो फिर आप इस फोर ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। तो जनाब मैंने आपको तकरीबन तमाम बैंक्स की मिलती जुलती ऑफर से इन्फॉर्म कर दिया है। अब अगर आपको हकीकतन अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने में कोई परेशानी का सामना है तो आप इन ऑफ़र्स को अवेल कर सकते हैं, मगर खुदाया जानबूझकर कोई भी पेमेंट डिले ना करें, इससे आप पर बर्डन बढ़ जाएगा। और ओवरऑल अगर सब कस्टमर इस रविश पर चल पड़ें तो बैंक्स को अपनी सेल लिमिटेड करना पड़ेगी और इससे हमारी सोसाइटी में बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अल्लाह निगहबान। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पाकिस्तान जिंदाबाद।